एमयू NFIR के संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव BC शर्मा जी हमारे साथ हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनकी लड़ाई संसद मतलब सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करते हैं। आज उन्हीं से आज विशेष वार्ता हम करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जो नए रेल मंत्री आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं घोषणा की है कि कुछ अधिकारियों को जो है, जिसमें बहुत हजारों की संख्या, उनको जबरदस्ती VRS दिया जाएगा। तो कितने लोग सड़कों पर आने की कारगर पे हो जाएंगे, कितने परिवार बेघर हो जाएंगे इसको लेकर? देखिए कि VRS जो देने का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है वो अच्छा नहीं है, गलत है। जो रेल मंत्री को या भारत सरकार को करना चाहिए, रेलवे में ऑपरेटिंग रेशो बड़ी है। ऑपरेटिंग रेशो मीन्स जो हमारी कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है, ऑपरेटिंग रेशियो उसको बोलते हैं। उसका रीज़न है कि रेलवे के अंदर जो पहले 9 जोन होते थे, अब 17 जोन हो गए। उस जोनों के मुताबिक हमारे स्टाफ की गिनती नहीं बढ़ी, अधिकारियों की गिनती बढ़ी है, जिससे एक्सपेंडिचर रेलवे का बढ़ा है। उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए रेल मंत्री को, ना कि इस तरह से जो इन्होंने एक आदमी राकेश मोहन था, उसने एक रिपोर्ट बनाई, उसके आधार को लेके वो एक इसने कह दिया कि सारे जो गजटेड कैडर है वो IRMS का कैडर जो कहलाएगा। IRMS उससे जो है कि रेलवे की वर्किंग टेक्निकल वर्किंग है, तो IRMS से जो रेलवे की वर्किंग के ऊपर इम्पैक्ट होगा, रेलवे के अंदर जो आदमी ऑलरेडी ऑफिसर सिग्नल डिपार्टमेंट का है, उसको अगर इलेक्ट्रिकल का काम देखना पड़ेगा, वो कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं दे सकता जी। अगर इंजीनियरिंग के आदमी को इलेक्ट्रिकल देंगे, वो कोई इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ नहीं जान सकता, बता सकता। इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल का काम देंगे देखने को, वो कुछ नहीं कर सकता। वो हाई लेवल पे जाके DRM GM वो दूसरी बात है, वो सिर्फ ऑफिसर कैडर को कंट्रोल करते हैं या उनसे बात करके उसको आगे एडवाइस करते हैं। लेकिन टेक्निकली, प्रैक्टिकली, फिजिकली जो वर्किंग में टेक्निकल नॉलेज देनी है, उसमें ये फेलियर होगी। तो इसको कारण को लेके सिर्फ ये इसके रीज़न क्या है कि प्राइवेटाइजेशन करना और कुछ नहीं है, कि इसको अमेलगामेट करके किस तरह हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आज एक ही फंडा है कि जो अमीर है उसको अमीर बनाओ। जो काम रेलवे के अंदर ये गलत काम कर रहे हैं भारत सरकार, उसका कारण गलत का क्या है, एक प्रूफ है कि प्रीनियर नेचर का काम, रेगुलर नेचर का काम आप ठेकेदार को नहीं दे सकते। ऑलरेडी जो एक्ट बना हुआ है 1970 में, ये फिर भी बिना लेबर लॉज में अमेंडमेंट कराए हुए इस काम को कर रहे हैं। देश का सत्यानाश हो रहा है, रेलवे का सत्यानाश हो रहा है। और रेलवे के अंदर ये अभी जो समझ रहे हैं कि रेलवे को घाटा होने जा रहा है, उसका रीज़न यही है। खाली आप एक अमेलगामेट करके जो अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता, उसको आप कह रहे हैं कि आप जाइए, आप घर चले जाइए, ये तरीका ठीक नहीं है। अभी एक फरमान इन्होंने जारी कर दिया, ये चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने, जो बिना समझे सोचे रेलवे के नियम बने हुए हैं कि रेलवे के अंदर पोस्टें कैसे क्रिएट होंगी। इन्होंने कर दिया है कि आप जो है 50% नॉन सेफ्टी की पोस्टें उसको सरेंडर कर दो जी, और जो खाली पड़ी हैं उसमें भी हायर ग्रेड की पोस्टें जिसमें आदमी की एम्प्लॉई की प्रमोशन होनी है, उसको सरेंडर कर दो। उसका एक तरीका होना चाहिए, जैसे क्रिएशन होती है वैसे ही जस्टिफिकेशन, वेदर काम जो है रिड्यूस हुआ है क्या, पहले प्रूव करें। और नियम बनाए हुए हैं कि 98 का नियम है, 2012 का नियम है कि कोई बात ऐसी करेंगे तो उसका रीज़न बताएंगे रिकॉग्नाइज फेडरेशन और यूनियन को, लेकिन उसको भी अनदेखा करके
ये मनमानी कर रही है गवर्नमेंट और रेल मंत्री जी, ये ठीक नहीं है। इससे रेलवे में बढ़िया नहीं होगा। इनको नहीं पता कि जिसको ये देख रहे हैं कि लंदन के अंदर अगर उन्होंने प्राइवेट किया था तो आज वो फेलियर है। 26 कंपनियाँ चला रही हैं, लेकिन वो फिर भी घाटे में रेलवे जा रही है। उन्होंने दोबारा फिर गवर्नमेंट ने उसको टेकअप कर लिया है। तो इसलिए ये जो IRMS है वो गलत है, तो उसे सरेंडर करना गलत है। और जो रेलवे इंडस्ट्री है वो इस देश का एक बेस है। इस देश के अंदर कोई आपदा आती है, केवल रेलवे इंडस्ट्री के अलावा कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जो इस देश को बचा सकती है आपदा से। उसका उदाहरण है कि कोरोना टाइम के कारण, कोरोना टाइम के अंदर रेलवे ही एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने कोरोना को फेस किया। ऑक्सीजन जो है एक जगह से दूसरे जगह लेके गए। दूसरा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको इन्होंने कैरी किया और लोगों के जीवन दिया। और जबकि 3,500 रेलवे कर्मचारी, ऑफिसर और परिवार इस कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं सोचा। दूसरे को वोट बैंक बनाने को एक्स ग्रेशिया दिया, लेकिन रेलवे कर्मचारी, रेलवे परिवार जो साथी ड्यूटी पे चले गए हैं उनको इन्होंने कुछ नहीं दिया। और वो ऑलरेडी डिमांड नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे ने की हुई है कि कम से कम 50 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं। आज रेलवे कर्मचारी इन जनरल डिमांड पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसको बराबर हम चेंज कर रहे हैं। एक रात्रि भत्ता रेलवे कर्मचारियों को मिलता था, जिसके ऊपर पहले रात्रि भत्ता नहीं होता था। एक ट्रिब्यूनल बना, ट्रिब्यूनल का रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसमें बैठा और मियाँ भाई ट्रिब्यूनल उसको बोलते हैं। उसके अंदर ट्रिब्यूनल के अंदर जो है ये आर्गूमेंट हुआ कि रात को जो ड्यूटी करेंगे उनको जो है ये भत्ता मिलेगा। कोई उसके अंदर ऐसा नहीं था कि कोई सीलिंग लिमिट होगी, लेकिन इन्होंने एक सीलिंग लिमिट 43,600 के ऊपर आज रात्रि भत्ता नहीं मिल रहा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे ने जस्टिफाई करके इनको सारी रिपोर्ट दी है कि इसको सीलिंग हटाइए। रेलवे बोर्ड इसके एग्री किया है। DOPT और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको लेके बैठी हुई है कि अभी भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सर, जब 2014 से जब से सरकार आई है अपने मनमानी तरीके से बिल ला रही है। अगर हम सीधी नोटबंदी की बात करें, आम आदमी को कुछ मालूम नहीं था नोटबंदी है क्या। GST व्यापारियों को मालूम नहीं था क्या था। उसके बाद में NRC आई, मुसलमानों को पता नहीं कि NRC है क्या चीज़। उसके बाद में किसान बिल लेके आए, किसानों को मालूम नहीं और किसानों के हक की बात कर रहे हैं। दूसरा सर आया अग्निवीर। तीसरा, रेल के अंदर आए दिन ये अवॉइडमेंट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन से बात नहीं कर रहे। तो सर इनकी जो लीला है वो क्या है? इनकी लीला, इन्होंने ट्रेड यूनियन के लिए भी जो लेबर लॉस बने थे उसको अमेंड किया। ट्रेड यूनियन मूवमेंट को ये अंग्रेज़ों की तरह कुचलना चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन जो है किसी भी तरह की कोई आवाज़ ना उठाए, उसको अमेंडमेंट करके इस तरह का ये सरमाएदारों के लिए उनको खुली छूट देना चाहते हैं। अग्निवीर का जो इन्होंने कहा, पता नहीं इनको किस ने ये सुजेशन दी है। अग्निवीर बनाना एक जो है सिर्फ पेंशन ना देना, उसके पीछे उसकी बैकग्राउंड है। अरे भाई, आप पेंशन उनको नहीं देना चाहते, आप भी अग्निवीरों की तरह 5-5 साल के लिए होते हो या 6 साल के लिए होते हो। आप अपनी पेंशन क्यों लेते हो? आपको क्या झूठ, आप एक सेवक आप कहलाते हो कि सेवा, देश की सेवा करने के लिए हम वोट कर रहे हैं। आपके भत्ते, आपकी सैलरी, आपने वो भी कर लिया कि जब भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा आपकी पेंशन बढ़ेगी। आप एक पेंशन नहीं है, कई पेंशनें जो मेंबर पार्लियामेंट MLA ले रहे हैं वो। तो इस देश से अग्निवीर जो बनाएंगे आप, टेम्परेरी ये अपॉइंटमेंट हो गई कैजुअल लेबर की तरह। वो 4 साल रखेंगे, जब वो ओवर एज हो जाएंगे उसके बाद उनको 4 साल की इलेक्शन में मिल के कहीं अप्लाई करे, अगर जॉब है ही नहीं है
अदरवाइज़ उनको जॉब मिलना गलत है। हम दूसरे रूप में उनको ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं कि ये जो भारत के अंदर या दूसरे देशों में टेररिज्म फैला हुआ है जी वो उसका कारण यही है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी बढ़ेगी, नौजवान पढ़ लिख के या अग्निवीर बन के जो है उसको सोच में आ जाएगा कि मैं अब क्या करूं, जिसके पास है उसके छीना झपटी करेगा, डकैती करेगा और कोई काम नहीं है। ये कोई अच्छा स्टेप नहीं है। जब ये परमानेंट नेचर का मिलिट्री का काम है, डिफेंस का काम है, तो अग्निवीर की जरूरत नहीं है। जी उसको रेगुलर जो सिस्टम है उसमें रिक्रूटमेंट करके फिजिकली उसको चेक करने के बाद उसको जॉब देनी चाहिए और जो डिफेंस के नियम हैं उसको लागू करना चाहिए। ये अग्निवीर जो है गलत हुआ है, लोग ये नौजवानों के भविष्य के ये खिलाफ हुआ अच्छा है। सर, ये इसका हम विरोध करते हैं सर और रेलवे इंडस्ट्री हमारी NFIR इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सर, अग्निवीर से रेलवे कर्मचारियों पे क्या असर पड़ेगा और इससे कितने रेल कर्मचारी प्रभावित होंगे? देखिए, रेलवे में अग्निवीर का ऑलरेडी इफेक्ट है, मैंने आपको पहले बताया है। उसका क्या कारण है कि पहले ठीक है आज कैजुअल लेबर नहीं है, आज कैजुअल लेबर को प्राइवेट रूप में इन्होंने लिया है। जो रेगुलर नेचर का काम है, क्रिमिनल नेचर का काम है, उसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को दे के किया है। कॉन्ट्रैक्ट उस काम की कोई क्वालिटी नहीं है, कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं है, कोई उसकी गारंटी नहीं है, लाइफ नहीं है। तो रेलवे में ऑलरेडी अग्निवीर जो है मैं कह रहा हो चुका हूँ। रेलवे में प्रोविज़न है कि रेगुलर नेचर का काम ट्रेड यूनियन एक्ट के मुताबिक, लेबर लॉज के मुताबिक आप जो है प्राइवेट को नहीं दे सकते। इसी तरह डिफेंस में इस तरह का ये ला रहे हैं, वो जो है वो गलत है। ऐसा करने से नौजवानों को रेगुलर जॉब मिले से वो ज़्यादा अच्छा है। या क्योंकि जो ये आप प्राइवेट किसी भी अदारे में देखिए, इससे जो है शोषण हो रहा है इसको, क्योंकि मिनिमम वेज भी जो प्राइवेट काम करते हैं हमारे, उनको मिनिमम वेज भी नहीं दी जाती है। मिनिमम वेज शो किया जाता है और क्वालिटी का काम जो है होता नहीं है, फेलियर की होती है। अब मेंटेनेंस में भी इन्होंने ऐसा जो है ठेकेदार को एंटर करा दिया है, ट्रैक के अंदर एंटर करा दिया है, जिससे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, बदनामी रेलवे की हो रही है। और बाकी जगह खर्चा बचाने की बात कर रहे हैं, मंत्रालयों में भी खर्चा इसको बचाना चाहिए। वहाँ भी इनको एक मंत्रालय में 3-3, 4-4 मंत्री दे दिए हैं, उसकी क्या जरूरत है? एक मंत्री है, उसके साथ एक आधा मंत्री और लेके उसको चला सकते हैं। तो इसलिए ये इस देश का जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो कोई बढ़िया नहीं है। आने वाली जनरेशन के लिए जॉब नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, खाली कागजों की बात है। तो इसलिए नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, ये जो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है उसका पुरजोर विरोध करता है। सर, लाखों वैकेंसियां अभी रेलवे विभाग के अंदर खाली पड़ी हैं और कहीं ना कहीं आज भी बेरोजगार लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है देश के अंदर। क्या NFIR, URMU या इसके अलावा जो अन्य और ट्रेड यूनियन हैं, क्या वो सरकार से इस बात के लिए मांग कर रही हैं कि रेलवे में वो भर्ती पूरी कंप्लीट की जाए? हम बराबर मांग कर रहे हैं कि चाहे वो सेफ्टी की वैकेंसी हो या नॉन सेफ्टी, उसको भरा जाए। हाँ। जो प्रमोशन पोस्टें हैं पहले भरे और बाकी भी भरे। तो ये तो एक नया काम इन्होंने शुरू कर दिया, पॉलिटिकल बेस पे शो कर रहे हैं कि सोनीपत में हमने एक इंडस्ट्री खोल दी। लेकिन जो उस इंडस्ट्री खोली है, जहाँ से वो स्टाफ है उसको विद पोस्ट ले रहे हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। आप नाम नया कर रहे हैं, काम उन्हीं जो पुराने लोग हैं वहाँ शॉर्टेज हो रही है, और यहाँ आके आप उनको विद पोस्ट ट्रांसफ़र करके एक नया शो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बराबर कर रहे हैं कि आप पोस्टें भरिए, खाली पोस्टें, चाहे वो RRB के थ्रू भरिए, RRC के थ्रू भरिए, जो नियम बने हुए हैं डिपार्टमेंट कोटा उसको भरिए, और ये पोस्टें खाली नहीं रहनी चाहिए। और इसी तरह का जो सिलसिला जो है, इससे रोज़गार जो लोगों को मिले
तो ये बात दूर होनी चाहिए। सर चलते चलते और बड़ा अहम सवाल है सर। सर अब रेल के जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान हैं और जो रेल है वो भी ख़त्म होने के कगार पे है। तो सर क्या नहीं लगता है कि जितनी ट्रेड यूनियन है वो एक साथ मिलकर सरकार से बात करें? ट्रेड यूनियन एक साथ भी बात करती हैं, एजिटेशन भी की है, हम इकट्ठे होकर डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते हैं। नेशनल काउंसिल हमारा एक फोरम बना हुआ है, उस पर भी अपोज करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे ऐसा काम कर रही है, हालांकि रेलवे ट्रेड यूनियन को उन्होंने छेड़ा नहीं है। जैसे सीक्रेट बैलेट होना, जी सीक्रेट बैलेट ड्यू हो चुका है, 2019 में होना चाहिए। ऑलरेडी जो मॉडलिटी बनी हुई है तो उसके आधार पे होना चाहिए। उसको ट्रेड यूनियन मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए उसको भी ये चेंज कर रहे हैं। तो ट्रेड यूनियन जो है उसको वर्किंग क्लास के लिए जिंदा है, वर्किंग क्लास के लिए रहेगी। अगर वर्किंग क्लास नहीं रहेगी, सारी ठेकेदार की लेबर रहेगी। ठेकेदार की लेबर ना ट्रेड यूनियन कर सकती है, क्योंकि उनके डर है कि मेरी नौकरी रहेगी कल कि नहीं रहेगी। इसलिए फेडरेशन यूनियन ये चाहती हैं पोस्टें भरें और ये गवर्नमेंट जो है रोज़गार पैदा करे, जिससे देश के नौजवानों को रोज़गार मिले। थैंक यू सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।